हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर में हम करते हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और इनको करने के बाद आप अपना प्रीलिम्स और ज्यादा सिक्योर करते हो। तो डेली रेगुलरली प्री सिक्योर बिल्कुल मिस नहीं करो। ये ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो डेली करंट अफेयर्स में कवर नहीं होते जनरली, है ना। बड़े टॉपिक्स के नहीं होते, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है जिसको यूपीएससी एपीएससी बहुत ज्यादा पूछेंगे। फर्स्ट, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, परास टू स्पेक्ट्रोग्राफ, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर, अरब लीग क्या है, लॉर्ड बुद्धा, ट्राइनेशन, ट्राई सर्विसेज, ये सब पांचों टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। Consider the following statement regarding the climate risk index 2025. India was ranked 6th in the climate risk index 2025, highlighting its vulnerability to extreme weather event. इंडिया को क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में 6th रैंक दिया गया है। 6th। India accounted for 10% of global fatalities and 4.3% of total economic loss due to extreme weather event between 1993 and 2022. तो 1993 और 2022 के बीच में जितने वेदर इवेंट्स हुए हैं और ग्लोबल फैटिलिटीज डेथ्स हुए हैं, इसमें इंडिया 10% परसेंटेज होल्ड करता है। ये भी सही है, ये भी सही है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन पब्लिक करता है? यूएनईपी। ये गलत है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो यूएनईपी पब्लिश नहीं करता है। तो नहीं करता है तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, 1 and 2 आर करेक्ट। तो कौन पब्लिश करता है ये आपको पता होना चाहिए। द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाई जर्मन वॉच। ये जरूर याद रखिएगा, जर्मन वॉच इसको पब्लिश करती है, नॉट द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका आप मेंस में भी यूज कर सकते हो, है ना। इंडिया वाले स्पेसिफिक आंसर्स में, इंडिया अमंग मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय क्लाइमेट चेंज फ्रॉम 1993 टू 2022, CRI ने इसको निकाला है ना। अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो डोमिनिका नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है, हॉन्डरस नंबर 3 पे है, म्यांमार है, इटली है, फिर इसमें इंडिया का नंबर भी आता है। ठीक है, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ। पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? इट इज अ हाई रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन बहुत हाई है, बहुत अच्छी इमेज आएगी। स्पेक्ट्रोग्राफ डिजाइन टू डिटेक्ट एंड स्टडी सुपर अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स, है ना। एक्सोप्लैनेट मतलब जो सोलर सिस्टम से बाहर है। इट ऑपरेट्स इन द यूवी बैंड रेंज ऑफ 200 to 400 नैनोमीटर। नहीं, ये विजिबल रेंज होता है ना, विग्योर वाला, उसमें ऑपरेट करता है, तभी तो दिखेगा ना। फोटो कैसे मिलेगा? फोटो अल्ट्रावायलेट वेव रेट में नहीं मिलेगा, विजिबल रेंज में मिलेगा। इट इज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ इन एशिया, मेंटेन्ड अंडर एन अल्ट्रा स्टेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनवायरमेंट। फर्स्ट थर्ड सही है, फर्स्ट थर्ड सही है, सेकंड का ऑप्शन क्या मिलेगा? बी मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पारस 2। PRL scientists discovered a dense sub-Saturn using Paras 2 spectrograph at Mount Abu टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कहां पे है? माउंट आबू में, वहां से ये चीजें मिली हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ द न्यू टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? इट रिप्लेसेस द असेसमेंट ईयर सिस्टम। ये असेसमेंट ईयर सिस्टम को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। इट अलाइंस इनकम टैक्सेशन विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। ये अलाइन करता है इनकम टैक्स उसी साल के फाइनेंशियल ईयर के साथ, है ना। इट इंक्रीजेस द टैक्स कॉम्प्लायंस बर्डन। तो बर्डन बढ़ाएगा कि घटाएगा? जब भी नया फीचर ऐड होता है तो गवर्नमेंट की कोशिश ये रहती है कि बर्डन को घटाया जाए। तो थर्ड वाला तो ऐसे ही लॉजिकली गलत है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है। नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है, नया इनकम टैक्स आएगा, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट रखा गया है किसका? टैक्स ईयर का। वही टैक्स ईयर वही है, 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च, उसको क्या बोला जाएगा? टैक्स ईयर बोला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूसेस न्यू टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट रिप्लेसिंग असेसमेंट ईयर। पहले नाम असेसमेंट ईयर था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरब लीग। अरब लीग क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सही बात है। कंसिस्टिंग ओनली ऑफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज, नहीं, ये गलत है। अफ्रीकन कंट्रीज भी इसका पार्ट है ना। अरब जो है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज से मिलकर नहीं बना है, अफ्रीकन कंट्रीज भी जो है, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, ये सारी कंट्रीज भी जो हैं वो भी अरब का पार्ट बनती हैं। इट वाज फॉर्म्ड इन कायरो विद 6 फाउंडिंग मेंबर्स, सही है, पहला गलत है। तो इंडिया होल्ड्स ऑब्जर्वर स्टेटस। इंडिया का स्टेटस क्या है? ऑब्जर्वर। सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट गलत हो जाएगा तो ऑप्शन क्या मिलेगा? फोर्थ का बी मिलेगा।
फर्स्ट क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अफ्रीका से भी अल्जीरिया, सूडान, सोमालिया, कोमोरोस, ये सारे भी इसका अरब लीग का क्या है? मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर क्या है? इजिप्ट है, देखो, इराक है, जॉर्डन है, लेबनान है, सऊदी अरेबिया है और सीरिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर क्या है? इजिप्ट में। इजिप्ट में जिसका हेडक्वार्टर है, अफ्रीकन कंट्रीज तो होना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विस एक्सपीडिशन। लॉर्ड बुद्धा तो नाम है। इट इज ए यूनिक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन एम्ड एट प्रमोटिंग पीस, हार्मनी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। मोटरसाइकिल का एक्सपीडिशन है, बुद्धा है तो ऑब्वियसली पीस प्रमोट करना है, हार्मनी और अवेयरनेस, सही बात है। इट इज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, ये भी सही है। इट एम्स टू सेलिब्रेट द डीप रूटेड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसके लिए आपको ये पता होना पड़ेगा। तो फिफ्थ का आंसर डी होगा, डी मतलब दिल्ली, ठीक है। दिस इज ऑल। हार्टफुलनेस, लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विस मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन टू कवर की बुद्धिस्ट साइट अक्रॉस नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका। ऑफिशियल फ्लैग ऑफ विल टेक प्लेस एट बोधगया ऑन 19 फरवरी 2025। तो ऑफिशियल फ्लैग ऑफ कहां से होगा? बोधगया से होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।